नमस्कार दोस्तों, टारगेट पटवारी एग्जाम बाय कृष्णा में आपका स्वागत है, जिसमें हम सामान्य प्रबंधन मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि एक विधिवत टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रबंध एक परिचय, प्रबंधन के सिद्धांत, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण, निर्देशन, व्यावसायिक पर्यावरण, प्रबंधन की व्यावसायिक नैतिकता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व, मानव संसाधन प्रबंधन एवं ग्राहक संबंध प्रबंधन, उपभोक्ता संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। वित्तीय बाजार वित्तीय प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। विपणन एवं विपणन प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। लेखांकन के बारे में पढ़ेंगे। लागत लेखांकन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों के प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पिछले लेवल इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम में आ चुके हैं और भी एग्जाम में ये चीज़ पूछा जा चुका है। चलिए, तो हम आगे बात करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारा प्रबंध है, तो प्रबंधन एक परिचय। प्रबंधन का परिचय क्या होता है? प्रबंधन का दोस्तों सामान्य अर्थ होता है, क्या होता है? व्यवस्था करना। अर्थात यदि हम व्यावसायिक जगत में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है व्यावसायिक जगत में इसका मतलब कार्य निष्पादन किया जाता है। लेकिन यदि हम संक्षिप्त दृष्टिकोण में बात करें तो प्रबंधन एक दूसरे व्यक्तियों से काम करवाने की क्या है? एक तकनीकी है, या कह सकते हैं कला है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि प्रबंध में क्या क्या होता है? नियोजन होता है, संगठन होता है, समन्वय होता है, निर्देशन होता है, नियंत्रण होता है, अभिप्रेरणा होता है, नीति निर्धारण होता है, और भी इसमें कुछ तत्व हैं जो कि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ प्रमुख सिद्धांतविद हैं जिन्होंने सिद्धांत दिया है। पहला सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। हेनरी फ्यूअल के अनुसार, हेनरी फ्यूअल जी ने क्या कहा है कि प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना एवं नियोजन करना, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देशों देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना होता है। ठीक है, हेनरी फ्यूअल जी ने क्या कहा है कि प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना, नियोजन करना, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देश देना। ठीक है, यह है प्रबंध। किम्बाल और किम्बाल के अनुसार क्या कहा गया है कि प्रबंध उस कला को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी भी उद्योग में मानव व माल को नियंत्रित करने के सिद्धांतों को लागू किया जाता है। जहां पर मानव व माल को नियंत्रित करने के जो सिद्धांत होते हैं वहां पर लागू किया जाता है, वह कथन किम्बाल और किम्बाल के अनुसार है। पीटर एफ ड्रेकर के अनुसार प्रबंध जो होता है प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवन दायित्व है, जिसके नेतृत्व के अभाव में उत्पत्ति के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, कभी उत्पादन का रूप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रबंध के कुछ यहाँ पर कथन थे। आगे हम बात करते हैं इसी में, और भी कुछ स्टेटमेंट हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं एफ डब्ल्यू टेलर के अनुसार। तो एफ डब्ल्यू टेलर जी ने क्या कहा है? प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है। ठीक है, टेलर के अनुसार क्या करना है और उसे करने का सबसे उत्तम और सबसे सुविधाजनक तरीका क्या है। यह किसने कहा है? एफ डब्ल्यू टेलर ने। जॉर्ज टेरी के अनुसार प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, ठीक है, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण का क्या होता है? समावेशन होता है। जॉर्ज टेरी के अनुसार इसमें नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण का समावेशन किया जाता है। हेराल्ड कुंटस के अनुसार प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण है जिसको तैयार करने में एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ईएफ ब्रेच के अनुसार, यदि हम ब्रेच के अनुसार बात करें, ठीक है, तो ईएफ ब्रेच के अनुसार क्या होता है कि प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें एक उपक्रम की क्रियाओं के, ठीक है, कोई भी उपक्रम है उसकी जो क्रियाएं होती हैं, तो क्रियाओं के प्रभावी नियोजन एवं नियम का उत्तरदायित्व होता है। अर्थात उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावी ढंग से कार्य कुशलता से किए गए कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रबंधन। ठीक है, अर्थात प्रबंधन क्या होता है? तो प्रबंधन प्रभावी ढंग प्लस दक्षता का एक संयोग होता है। हेनरी फ्यूअल जी ने कहा है कि प्रबंध जो होता है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रक्रिया है, जो प्रत्येक संस्था में, वह संस्था चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो या पारिवारिक हो या व्यावसायिक हो, सभी में समान रूप से पूरी की जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन हेनरी फ्यूअल जी का है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं
अब चलते हैं कुछ प्रबंधन के कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं। तो क्या क्या प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं? तो प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य के बारे में बात करेंगे तो संगठनात्मक उद्देश्य होते हैं, सामाजिक उद्देश्य होते हैं और व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं। संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य में कुछ इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, जैसे उत्तरजीविता। ये उत्तरजीविता क्या है? उत्तरजीविता, ठीक है, ये होता क्या है? लंबे समय से यह प्रतिस्पर्धी बाजार में विद्यमान होते हैं। उत्तरजीविता, ठीक है, मतलब लंबे समय से यदि कोई प्रतिस्पर्धी बाजार में विद्यमान है तो वह क्या कहलाता है? उत्तरजीविता कहलाता है। अगला हमारा क्या है? लाभ। यह निरंतर सफल एवं उचित संचालन हेतु एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करता है। ठीक है, इसी में अगला क्या है? विकास। विकास क्या कहलाता है? किसी संगठन के विकास की सफलता गतिविधियों के विकास और विस्तार से मापी जाती है। ठीक है, तो यह प्रबंधन के कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। अब बात करते हैं प्रबंधन की अवधारणा की। तो प्रबंधन की अवधारणा दो प्रकार से अवधारणा दी गई है, परंपरागत अवधारणा और आधुनिक अवधारणा। परंपरागत अवधारणा के अंतर्गत फॉलेट के अनुसार यह क्या है? यह एक लोगों से कार्य करवाने की कला है। और यदि बात करें आधुनिक अवधारणा की तो एफ टेलर के अनुसार जो प्रबंधन होता है वह प्रक्रिया है जो संसाधनों का प्रभावी कार्यकुशलता के साथ उद्देश्यों को प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉलेट ने क्या कहा है? तो लोगों से कार्य करवाने की कला है। और टेलर के अनुसार प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो संसाधनों का प्रभावी कार्यकुशलता के साथ उद्देश्यों को प्राप्त करता है। आगे बात करते हैं प्रबंधन की प्रकृति के बारे में। ठीक है, प्रबंधन की प्रकृति किस प्रकार से होती है? तो प्रबंधन की प्रकृति जो होती है कला के रूप में और विज्ञान के रूप में इसे कहा गया है। ठीक है, अर्थात प्रबंधन कला के रूप में। प्रबंधन न एक स्व अर्जित कला है, बल्कि यह व्यक्ति को कहाँ से प्राप्त होती है? अनुभव तथा कार्य में दक्षता के द्वारा प्राप्त होती है। अर्थात ज्ञान, अनुभव तथा सिद्धांत व कार्य कुशलता के व्यवहारिक सहयोग के माध्यम से वांछित परिणाम प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? कला। इसके कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रमुख विशेषताओं में क्या क्या है कि सैद्धांतिक ज्ञान का अस्तित्व। ठीक है, सैद्धांतिक ज्ञान का अस्तित्व है। उसके बाद सैद्धांतिक ज्ञान के अस्तित्व के बाद जो होता है इसमें, ठीक है, सैद्धांतिक ज्ञान का अस्तित्व, उसका व्यक्तिगत आवेदन के अनुसार इसमें व्यवहार होता है। रचनात्मकता पर आधारित होता है। ठीक है, दूसरा होता है प्रबंध। जो प्रबंधन होता है विज्ञान के रूप में। प्रकृति में मौजूद किसी भी वस्तु के बारे में उपलब्ध क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। वैसे ही प्रबंध के संबंध में अनेक वैज्ञानिक आधार व अध्ययन के माध्यम से प्रबंधन में निपुणता प्राप्त की जाती है। इसमें भी कुछ विशेषताएं होती हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? जब प्रबंधन विज्ञान के रूप में कार्य करता है तो प्रयोग पर आधारित सिद्धांत होता है। ठीक है, मतलब ये इसके सिद्धांत जो होते हैं वह प्रयोग पर आधारित होते हैं, सर्वव्यापक होते हैं, सभी जगह व्याप्त होते हैं, संबंधी ज्ञान पर आधारित होता है, उसमें कोई ना कोई ज्ञान संबंधित होता है। प्रबंधन विज्ञान की तरह क्रमबद्ध ज्ञान का समूह होता है जो सिद्धांत, अनुभव, अवलोकन से प्राप्त परिणामों पर आधारित होता है। ठीक है, अतः इन सभी माध्यमों से यह कहा जा सकता है कि जो प्रबंधन होता है वह शुद्ध विज्ञान न होकर कैसे विज्ञान है? तो शुद्ध विज्ञान न होकर वह एक किस प्रकार से विज्ञान है? व्यवहारिक विज्ञान होता है। ठीक है, यदि हम बात करें एफ डेकर के अनुसार तो एफ डेकर क्या कहते हैं कि प्रबंध एक कला है न कि विज्ञान है। और टेरी ने क्या कहा है? टेरी के अनुसार यह एक सामाजिक विज्ञान है। अब बात करते हैं प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में कि प्रबंधन की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो प्रबंधन की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि प्रबंधन कैसा होना चाहिए? तो प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, प्रबंधन क्या होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, अर्थात लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सरल और स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सरल और स्पष्ट होना चाहिए। प्रबंधन सर्वव्यापी होना चाहिए। सर्वव्यापी मतलब क्या है? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यवसायिक, इन सभी दृष्टिकोण से सर्वव्यापी होना चाहिए। प्रबंधन बहुआयामी है, अर्थात इसमें कार्य का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन एवं परिचालन का प्रबंधन भी शामिल है। इसलिए इसे कहा गया है कि प्रबंधन बहुआयामी है। प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है,
यदि आप हमारे जो बोले हुए तथ्य हैं इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको, ठीक है, लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाए। और जो नोट्स में दिया हुआ है वो तो आप देख ही रहे हैं, इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और इसी के सिद्धांत, ठीक है, और क्या उद्देश्य होते हैं। तो प्रबंधन एक कैसी प्रक्रिया है, प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया है, अर्थात इसमें विभिन्न लोग होते हैं, विभिन्न कार्य होता है, लेकिन जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है, एक ही होता है। प्रबंधन एक अमूर्त शक्ति या अदृश्य है, ठीक है, मतलब इसमें जो प्रबंधन होता है वो कैसे होता है कि दिखाई नहीं देगा, परंतु संगठन के कार्यों में उसकी उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है, ठीक। अब बात करते हैं प्रबंधन का महत्व किस किस क्षेत्र में होता है। तो सामूहिक लक्ष्यों की इससे प्राप्ति होती है, उत्पादकता में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, गतिशील संगठन का निर्माण होता है जो निरंतर कर सके, व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा में बढ़त होती है, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में भी यह क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ प्रबंधन के कार्य के बारे में। तो प्रबंधन के क्या क्या कार्य हैं, तो प्रबंधन के कार्य क्या होते हैं। तो सन 1916 में हेनरी फ्योल नामक वैज्ञानिक ने कहा है कि प्रबंधन के प्रमुख 5 कार्य बताए गए हैं। वह 5 कार्य कौन कौन से हैं। तो नियोजन, ठीक है, तो पहला है नियोजन। नियोजन को इंग्लिश में भी ध्यान रखिए कि इसको नियोजन को क्या कहा जाता है, नियोजन को कहा जाता है प्लानिंग, ठीक है। संगठन, संगठन को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। और नियुक्तिकरण, ये क्या कहलाता है, यह कहलाता है स्टाफिंग, नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें और जो 2 कार्य है, निर्देशन और नियंत्रण, निर्देशन और नियंत्रण, ठीक है। तो ये इसके अगले कार्य है, निर्देशन और क्या होता है, नियंत्रण। निर्देशन क्या होता है, डायरेक्शनिंग, और नियंत्रण क्या होता है, कंट्रोलिंग, ठीक है। गुडलिक के अनुसार, गुडलिक ने क्या कहा है, गुडलिक ने अपने अनुसार प्रबंधन के 7 कार्य बताए हैं, ठीक है। गुडलिक, ये ध्यान रखिएगा, फ्योल के अनुसार 5 कार्य हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, जबकि गुडलिक ने प्रबंधन के 7 कार्य बताए हैं। वह कौन कौन सा है, नियोजन, प्लानिंग सबसे पहले होती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर नियुक्तिकरण होता है, ठीक है, नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, ठीक है, और फिर क्या होता है, संचालन। संचालन मीन्स होता है ऑपरेटिंग, संचालन, ऑपरेटिंग, फिर होता है समन्वयक, कोऑर्डिनेशन, फिर होता है रिपोर्टिंग, और उसके बाद क्या होता है, बजटिंग। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको यदि आप इकट्ठा लिख रहे हैं तो इस प्रकार से बनेगा POSOCORB, ठीक है, पोषक, ठीक है। तो एक बार इसे क्रम से ध्यान रखिएगा, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, संचालन, समन्वयक, रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये गुडलिक के अनुसार प्रमुख कार्य बताए गए हैं। अब प्रबंधन का जो क्षेत्र होता है वो क्या क्या क्षेत्र होता है। तो प्रबंधन का क्षेत्र में उत्पादन के प्रबंधन आते हैं, क्रय प्रबंधन आता है, ठीक है, उत्पादन प्रबंधन, क्रय प्रबंधन, और इसके साथ साथ है इसी में रख रखाव, विपणन प्रबंधन आता है। विपणन प्रबंधन के बाद रख रखाव प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, कार्यालय प्रबंधन, विकास प्रबंधन, ठीक है। तो ये क्या है, अपने प्रबंधन के क्षेत्र होते हैं, ठीक। इसमें जैसे विपणन प्रबंधन क्या होता है, तो उपभोक्ता की ज़रूरतों की पहचान करना, ठीक है, जो उपभोक्ता होंगे उनकी ज़रूरतों की पहचान करना विपणन प्रबंधन में आता है। रख रखाव प्रबंधन में इसका आशय क्या है कि जो उपकरणों को काम करने की स्थिति में रखने के लिए नियमित पद्धति प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। कार्मिक प्रबंधन क्या होता है, मानव संसाधन प्रबंधन, कार्मिकों की भर्ती, है ना, जो कार्मिक होंगे उनकी भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, ये कार्मिक प्रबंधन में आएंगे। वित्तीय प्रबंधन, वित्त के स्रोतों का निर्धारण इसमें आएगा। वित्त की प्राप्ति, निवेश का निर्णय, ये सभी वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आएंगे। कार्यालय प्रबंधन, कार्यालय प्रबंधन में क्या होगा, ठीक है, तो कार्यालय संबंधी इसमें कार्य आएंगे। विकास प्रबंधन में क्या आएगा, प्रक्रिया जिसके द्वारा
प्रबंधक अपने प्रबंधकीय कौशलों को सीखते हैं और उसे अधिक उन्नत बनाते हैं। ठीक है, तो ये विकास प्रबंधन के क्षेत्र में आएगा। अगला बात करते हैं हम प्रबंधन के स्तर के बारे में। ठीक है, तो प्रबंधन के स्तर के बारे में बात करेंगे तो यह 3 स्तर होते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधन होता है, मध्य स्तरीय प्रबंधन होता है और निम्न स्तरीय प्रबंधन होता है। उच्च स्तरीय प्रबंधन में सबसे उच्च अधिकारी आएंगे, जिसमें संचालक मंडल, ठीक है, जिसमें संचालक मंडल, प्रबंध संचालक और मुख्य संचालक आएंगे, या और भी कुछ कह सकते हैं। तो जो CEO होते हैं या कि प्रेसिडेंट होते हैं, अर्थात अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट, CEO, अध्यक्ष, और क्या आएंगे, कुछ जो एजेंसियों के क्या होते हैं, संस्थापक होते हैं, कुछ एजेंसियों के संस्थापक होते हैं, और कुछ जो बोर्ड होते हैं, बोर्डों के क्या होते हैं, निर्देशक होते हैं। तो ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, यदि हम बात करते हैं उच्च स्तरीय प्रबंधक की, तो इसमें ये कार्य क्या क्या होता है इनका, तो इनका जो कार्य होता है वो बजट का उन्मूलन करना, ठीक है, योजनाओं एवं परिणामों की समीक्षा करना, महत्वपूर्ण मामलों के विषय में विचार विमर्श करना, आय का उचित वितरण करना, ट्रस्टी के रूप में कार्य करना। ठीक, अब आगे बात करते हैं यदि मध्य स्तरीय प्रबंधन की, तो इसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें आएंगे प्रबंधक, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक। अब ये प्रबंधक में कुछ और जैसे आ सकते हैं, जैसे खरीद प्रबंधक। ठीक है, जैसे प्रबंधक में और क्या क्या आ सकते हैं, तो इसमें जैसे कि खरीद प्रबंधक आ सकते हैं। ठीक है, बिक्री प्रबंधक अभी आ सकते हैं इसमें, बिक्री प्रबंधक, और बिक्री प्रबंधक के बाद और क्या आ सकते हैं, वित्त प्रबंधक भी इसमें आ सकते हैं, और इसमें क्या आ सकते हैं, कार्मिक प्रबंधक भी आ सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं निम्न स्तरीय प्रबंधक की। तो अच्छा, तो ये मध्य स्तरीय जो प्रबंधक के कार्य होते हैं ये क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये जो उच्च स्तरीय प्रबंधक है, ठीक है, और जो निम्न स्तरीय प्रबंधक, इनके मध्य में क्या काम करते हैं, ये कड़ी का काम करते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंधक उच्च स्तरीय प्रबंधक द्वारा विकसित नियंत्रण, योजनाएं एवं व्यूह रचना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह उच्च स्तर एवं संचालक मंडल के मध्य क्षेत्र का कार्य करते हैं। यदि हम बात करते हैं निम्न स्तरीय प्रबंधक की, इसमें कौन कौन व्यक्ति आते हैं, तो इसमें आते हैं अधीक्षक आते हैं, पर्यवेक्षक आते हैं और फोरमैन आते हैं। पर्यवेक्षक कार्यबल के कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं। इनकी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हीं के प्रयत्नों से उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के प्रबंधक हो गए। अब इसमें बात करते हैं प्रबंधन की सीमाएं। तो प्रबंधन की सीमाएं क्या क्या होती हैं। कई बार प्रबंधक का व्यक्तित्व या कि व्यक्तिगत हित सामान्य हित से अधिक होता है। ठीक है, कई बार जो प्रबंधक का व्यक्तिगत हित होता है सामान्य हित से ज़्यादा हो जाता है। समय परिवर्तन के अनुसार प्रबंधन सिद्धांतों को बदला जा सकता है। मानव व्यवहार अप्रत्याशित है जो कंपनी के विकास में बाधा बन सकता है। अब चलते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों, ठीक है, जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन बने गए हैं। ठीक है, तो प्रबंधन क्या है। सबसे पहले प्रबंधन एक पेशा है। यह परिभाषा अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन द्वारा दिया गया है। प्रबंधन कैसा है, तो एक पेशा है। यह किसने कहा है, अमेरिकन प्रबंधन एसोसिएशन ने कहा है। शीर्ष स्तर के प्रबंधन का कार्य दीर्घकालिक योजनाओं का निर्माण करना होता है। प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन है। ठीक है, प्रबंधन का महत्वपूर्ण एवं प्रथम कार्य योजना का निर्माण करना होता है। प्रबंधन के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हुए भी उन्हें जड़त्व लागू नहीं किया जा सकता। यह कथन किसने दिया था, हेनरी फियोल ने दिया था। ठीक, और भी यह कथन एक और साइंटिस्ट ने दिए थे, आगे चलकर देखेंगे। चलिए अब हम प्रबंधन से संबंधित जो इस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं कि वो प्रश्न क्या है और उसका, ठीक है, आपने जो पढ़ा है तो जवाब दीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में इसके आंसर लिखिएगा, फिर इसके बाद मैच करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रबंधन क्या है। ठीक है, प्रबंधन या प्रबंध क्या है, तो हम पढ़ चुके हैं कि प्रबंधन क्या है। तो प्रबंधन एक विज्ञान है या कला है, विज्ञान एवं कला है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंधन विज्ञान एवं कला का संयोग है। ठीक है, प्रबंधन कहाँ आवश्यक है,
उच्च स्तर पर, मध्य स्तर पर, निम्न स्तर पर। तो प्रबंधन सभी स्तर पर आवश्यक है, बढ़ी चुके हैं, उसके 3 स्तर होते हैं और तीनों स्तर पर क्या है, यह उपयोगी है। प्रबंधन किस प्रकार की इकाई है, सलाहकारी, निर्धारात्मक, कार्यात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंधन में क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है, तो कैसी इकाई है, कार्यात्मक इकाई है। प्रबंधन का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य क्या है, नवीनीकरण करना, निर्णयन करना, संचार साबित करना, सबसे मेन और परफेक्ट आंसर क्या है, तो योजना बनाना इसका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, कुछ और प्रश्न है तो चलिए देखते हैं। प्रबंधन कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, तो कौन कौन से लक्ष्य तो पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, उसके जो उद्देश्य में थे, तो व्यक्तिगत लक्ष्य भी प्राप्त करता है और संगठनात्मक लक्ष्य भी प्राप्त करता है, अर्थात दोनों लक्ष्य प्राप्त करता है। ठीक है, मध्य स्थिति प्रबंधक में कौन शामिल नहीं है, तो मध्य स्थिति प्रबंधक में जो प्रबंधक होते हैं, खरीदी प्रबंधक ये भी शामिल है, बिक्री प्रबंधक भी शामिल है, सहायक प्रबंधक भी शामिल है। शामिल कौन नहीं है, सुपरवाइजर शामिल नहीं है। प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन किसका है, तो यह कथन दिए थे एप्ले नामक, यह कथन दिए थे एप्ले, ठीक है, नामक मनोवैज्ञानिक ने। अब बात करते हैं आगे, प्रबंधन के कितने स्तर में निम्न में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है, तो क्या कार्य नहीं है, नियोजन भी है, संगठन भी है, समन्वय भी है क्या नहीं, लेखांकन नहीं है। ठीक है, प्रबंधन कौन सी चुनौतियों का सामना करने में मदद नहीं करता है, वैश्वीकरण से उत्पन्न, उदारीकरण से उत्पन्न, तकनीकी विकास से उत्पन्न, प्राकृतिक विपदा से उत्पन्न। तो किससे मदद नहीं करता है, तो यह मदद नहीं करता है किससे, प्राकृतिक विपदा से उत्पन्न करने में। कौन सा प्रबंध का स्तर नहीं है। ठीक है, अगले चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो कौन सा प्रबंध का स्तर नहीं है, कौन सा प्रबंध का स्तर नहीं है, तो मुख्य स्तर नाम का कोई प्रबंधन पढ़े हैं क्या, नहीं पढ़े हैं, तो यही आंसर होगा। प्रबंध संगठन के उद्देश्यों का प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य कराने की प्रक्रिया है। ठीक है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, तो यह परिभाषा दिया गया है क्रिटनर के द्वारा। ठीक है, यह परिभाषा जो दिया गया है इसको लिख लीजिएगा, क्रिटनर। ठीक है, क्रिटनर द्वारा। बजट का अनुमोदन करना किस स्तर के प्रबंधक का कार्य है, तो देख ही चुके थे कि बजट का जो अनुमोदन करता है कौन करता है, तो ये जो होता है ये उच्च स्तर के प्रबंधन करते हैं। ठीक है, उच्च स्तर के जो प्रबंधक होते हैं वो करते हैं। प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल किया गया है, क्या शामिल है, प्रतिस्पर्धा है, लाभ है, विकास है या उपरोक्ता भी है, तो उपरोक्ता भी शामिल है इसमें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये सभी इस टॉपिक संबंधित क्वेश्चन हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि ये पिछले वर्ष के भी क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं दोस्तों, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को लगाइएगा। प्रबंधन किस प्रकार की व्यवस्था है, तो स्थिर व्यवस्था है या गतिशील व्यवस्था है, ये दोनों है। तो प्रबंधन कैसी व्यवस्था है, गतिशील व्यवस्था है, पढ़ी है। प्रबंधन में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना किसके प्रति होती है, प्रबंधन में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना किसके प्रति होती है, तो ये ध्यान रखिएगा किसके प्रति होती है, तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो ये होती है व्यवसाय, ये थोड़ा सा एक मिनट, किसके किसके प्रति होती है, तो ये होती है व्यवसाय व समाज के प्रति। ठीक है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने में असफल रहा है, यह कथन किसका है, यह कथन है हैरी लेविंसन। हैरी लेविंसन का। ठीक है, प्रबंधन का सर्वोत्तम कार्य माना जाता है, सर्वोत्तम कार्य क्या है, नियुक्तिकरण है, नियोजन है, समन्वय है या संगठन है। ठीक है, तो वैसे तो सभी है पर जो सर्वोत्तम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो कौन सा है, वह नियोजन है। उसके बाद प्रबंधन का कार्य जो होता है पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय एवं नियंत्रण करने से है। यह कथन किसका है, तो यह कथन मनोवैज्ञानिक किसके अनुसार है, यह कथन फ्योल के अनुसार है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 20वें नंबर में, सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा का दोष है, किस प्रकार का दोष है, वैज्ञानिक मुक्ति, अस्पष्टता, निरंतर देखते रहने का सिद्धांत या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। प्रबंधक आमतौर पर किस क्रम में प्रबंधकीय कार्य करता है,
प्रबंधक जो होते हैं आमतौर पर किस क्रम में प्रबंधकीय कार्य करते हैं? तो इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है प्लानिंग, उसके बाद क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, ओ फिर क्या होता है लीडरशिप या कि नेतृत्व, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है नियंत्रण, कंट्रोलिंग, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप और कंट्रोलिंग, नियंत्रण। प्रबंधन का वह कौन सा स्तर है जो प्रत्यक्ष कार्य बल के साथ अंतःक्रिया नहीं करता? ठीक है, तो कौन अंतःक्रिया नहीं करता है? पर्यवेक्षक प्रबंधन, मध्य स्तर, प्रथम पंक्ति या कि उच्च स्तर। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि इसमें कौन कार्य नहीं करते हैं? तो पर्यवेक्षक जो प्रबंधन होते हैं वह प्रत्यक्ष बल के साथ कार्य अंतःक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। प्रबंधन को कुशल कब कहा जाता है? जब वह समय पर कार्य पूर्ण करता है, वह लागत के अनुसार कार्य करता है, या दोनों, या जब वह न्यूनतम लागत पर कार्य करता है। तो एक प्रबंधक को कुशल तब कहा जाएगा जब वह न्यूनतम लागत और न्यूनतम समय में कोई कार्य संपन्न करेगा, ठीक है। तो न्यूनतम लागत तो इसमें मेन है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रबंधन सबसे बूढ़ी कला तथा सबसे जवान पेशा है। प्रबंधन जो होता है सबसे बूढ़ी कला और सबसे जवान पेशा है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो दिए थे लावेल ने कहा था। प्रबंधन एक पेशा, यह कथन किसका है? तो यह कथन पढ़े ही थे अभी, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन या अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन के द्वारा है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा प्रबंधन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसके द्वारा आप इस टॉपिक प्रबंधन एक परिचय में विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत हैं उन्हीं के बारे में पढ़े हैं और उनसे संबंधित प्रश्नों को लगाया गया है। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके, क्योंकि प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। धन्यवाद दोस्तों।